और भाभी क्या हो रहा है? नंदा ने अपनी भाभी हेमा से फ़ोन पर पूछा। बस जीजी चाय बना रही थी, आप भी पीजिए आकर, हेमा ने हुलसकर कहा। हाँ हाँ भाभी, जल्दी ही पीने आऊँगी। एक बात बताइए कि आप क्यों चाय बना रही हैं? प्रिया क्या कर रही है? नंदा ने अपने स्वभाव के अनुसार पूछा। जी आपको तो पता ही है कि जल्द ही उसको माधव के साथ जाना है, तो बस उसी की तैयारी कर रही है। क्या भाभी, आप भी प्रिया को भी इतनी जल्दी भेज रही हो? अरे कुछ दिनों के लिए तो अपने पास रखिए, अपनी सेवा शुश्रूषा करवाइए, तब आराम से भेजिएगा उसको माधव के साथ। कुछ दिन तो बहू के मज़े लूटिए मेरी तरह। नंदा हेमा को भड़काने का प्रयास करते हुए बोली। जीजी, माधव की शादी मैंने उसके लिए की है, अपने लिए नहीं। मैं यहाँ बहू से सेवा करवाऊँ और पति के साथ रहूँ, और वो बेचारे दोनों नए नवेले होते हुए भी एक दूसरे से दूर रहें, मुझको तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हेमा एक समझदार सास की तरह बोली। सही कह रही हैं भाभी आप भी, लेकिन आपके भाग्य में शायद बहू का सुख लिखा ही नहीं है। पहले बड़ी बहू आई और वो भी बेटे के साथ चली गई, अब ये भी कुछ दिनों में माधव के साथ चली जाएगी। अब इस उम्र में भी खुद ही रोटी पकाओ और खाओ। मुझे देखो, ठाठ से पलंग पर बैठे बैठे हाथों हाथ सब कुछ मिलता है, दोनों बहुएं पलंग से हिलने भी नहीं देती। मैं तो सचमुच भाग्यशाली हूँ कि मेरी दोनों बहुएं इतनी सेवादार मिली कि दोनों एक इशारे पर मेरे आगे पीछे घूमती हैं। नंदा अहंकार से भरकर बोली। सही तो जीजी आप कह रही हैं, लेकिन शायद आपने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, कैसा बेतरतीब फैलता जा रहा है। अभी माधव की शादी में जब आप आई थी तो मैंने देखा कि आप 2 कदम चलने पर भी कैसे बुरी तरह हाँफने लग रही थीं। आपके हाथों में मैंने दवाइयों से भरा डिब्बा भी देखा। सुबह शाम आप बीपी, थायराइड और शुगर की गोलियां खाती हैं जी, मैं अहंकार नहीं कर रही, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझको भगवान ने सब बीमारियों से बचा रखा है, जबकि मैं आपसे उम्र में 2-3 साल बड़ी ही हूँ। जी, ये शरीर तो है ही आराम का कीड़ा, जितना इसको आराम दोगी उतना ही ये आराम मांगेगा। हेमा ने बहुत सौम्यता से जवाब दिया। भाभी, कहीं आप मेरी किस्मत से जल तो नहीं रही हैं? नंदा कुछ चिढ़कर बोली, क्योंकि वो ये तो समझ ही रही थी कि हेमा बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही। जी, मैं आपकी किस्मत से जल नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि शरीर को थोड़ा बहुत चलाते रहना चाहिए। कल को भगवान ना करे कोई दिक्कत आ जाए, तब तो उठना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको तो पता ही है कि मेरी 2 बहुएं आ गई, लेकिन मैं बहुओं को रसोई में कभी भी अकेले नहीं लगने देती, उनके साथ ही लगी रहती हूँ। बहुओं के साथ साथ मुझको भी अच्छा लगता है, और बहुओं से बातचीत भी कर लेती हूँ, होती रहती तो काम भी जल्दी निपट जाता है। हेमा ने बहुत समझदारी से कहा। सही कह रही हैं भाभी आप, मैंने तो बहुओं के आने के बाद रसोई में झांकना ही छोड़ दिया, लेकिन अभी और आज से मैं भी आपकी तरह बहुओं का हाथ बटाऊंगी, क्योंकि काम की अधिकता के कारण मेरी बहुओं को मेरे पास बैठने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब मैं भी अपनी बहुओं के दिल के करीब ज़रूर जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी आपका। भाभी, आपके नंदोई साहब बिल्कुल सही आपको गृहस्थ गुरु कहते हैं। अक्सर कहते हैं कि अगर सही गृहस्थी चलानी हो तो हेमा भाभी से सीखना चाहिए। नंदा ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद जीजी आपका, मुझको इतना सम्मान देने के लिए। और हेमा ने मुस्कुराते हुए फ़ोन रख दिया। दोस्तों, क्या हेमा ने बिल्कुल सही कहा? लाइक और कमेंट्स के द्वारा अवश्य बताइएगा। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। धन्यवाद।